आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली है उस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच का ये क्लैश कहां तक जाएगा, बल्कि ये भी है कि आज कोर्ट के सामने क्या इश्यूज फ्रेम होंगे और अब तक जो कुछ हो चुका है उसका लीगल वेट क्या है। एक तरफ ईडी है जो कह रही है कि उनके स्टैट्यूटरी पावर्स को ओपनली चैलेंज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने की कोशिश हुई है और ऑफिसर्स को इंटिमिडेट किया गया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का कहना है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजी एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा को टारगेट किया गया है, वो भी इलेक्शंस के ठीक पहले। आज की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सिर्फ एक रेड या एक पिटिशन का मैटर नहीं है, बल्कि ये सेंटर स्टेट टसल, रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल फेयरनेस का एक बड़ा टेस्ट बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन लिस्ट हुई है वो इसी आर्टिकल 32 पिटिशन का कंटिन्यूएशन है। इसे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड विपुल एम पंचोली की बेंच सुनने वाली है। अब ईडी ने अपनी प्ली में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा एंड साउथ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रिया बत्रा रॉय को रिस्पोंडेंट्स बनाया है। ईडी का मेन प्रेयर ये है कि पूरे एपिसोड की सीबीआई से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि एजेंसी के मुताबिक जब स्टेट एग्जीक्यूटिव ही अलेज्ड इंटरफेरेंस कर रही हो तो स्टेट मशीनरी से न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ईडी का स्टैंड ये है कि चीफ मिनिस्टर का रेड साइट पर पहुंचना और अलेज्ड डॉक्यूमेंट्स को ले जाना कॉन्स्टिट्यूटेड अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन इट्स पावर अंडर द पीएमएलए एंड सबवर्टेड द रूल ऑफ लॉ। ईडी ये भी कह रही है कि उनका इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल मोटिव से नहीं बल्कि एक सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत था। इसी बीच टीएमसी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। अब टीएमसी का कंसर्न थोड़ा अलग था। पार्टी ने एप्रीहेंशन रेज की थी कि ईडी के रेड्स के बहाने उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कैंपेन डेटा और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा रहा है, जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसी पिटिशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस सुव्रत घोष के सामने एक काफी इंटेंस हियरिंग हुई थी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपीयर हुए थे और उन्होंने कोर्ट के सामने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया कि ईडी ने आईपैक के ऑफिस या उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के रेसिडेंस से कुछ भी सीज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट्स सबमिट्स नथिंग व्हाटसोएवर वाज सीज्ड फ्रॉम द टू प्रीमाइसेस। एसजीएसवी राजू ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्रीमाइसेस से लिया गया है तो वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लिया है, ईडी नहीं। अब जस्टिस सुव्रत घोष ने ईडी के इसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए टीएमसी की पिटिशन डिस्पोज कर दी और कहा कि इन व्यू ऑफ द सबमिशंस मेड बाय रिस्पोंडेंट्स नथिंग रिमेन्स टू बी डेल्ट विद इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन, द सेम इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। इस ऑर्डर के साथ हाईकोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जब ईडी खुद कह रही है कि कोई सीजर नहीं हुआ है तो पॉलिटिकल डेटा के प्रोटेक्शन पर फर्दर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी गहरी हो गई। ईडी ने इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर यह भी कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लिया गया वो चीफ मिनिस्टर ने इलीगली अपने पोजेशन में लिया, जो ऑफेंस का मैटर बन सकता है। अब कोर्टरूम के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का टोन काफी शार्प था। टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेंगा गुरुस्वामी और कल्याण बंदोपाध्याय अपीयर हुए। जब एसजी राजू ने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की तो सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लिया और कहा कि व्हाई इज ईडी सो वरीड, दे डोंट वांट अस टू आर्ग्यू, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन ऑफ बुलिंग बाय ईडी। इस पर एसजीएसवी राजू ने प्रोटेस्ट किया, कहा कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पर है, पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने तुरंत जवाब दिया, वी आर नॉट ऑन कैविएट, वी तृणमूल कांग्रेस आर नॉट अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट, वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इट इज अ कंटेंशियस डेमोक्रेसी, वी वांट आवर पॉलिटिकल डेटा टू बी सेफगार्डेड। अब सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रिवेसी के राइट को हाईलाइट करते हुए कहा कि देयर इज अ राइट टू प्रिवेसी इंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल डेटा फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्हिच इज प्रोटेक्टेड। उन्होंने ईडी के कंडक्ट को इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के ऑफिस को टारगेट करने के रूप में सस्पेक्ट बताया। जब एसजीएसवी राजू ने दोबारा इंटरजेक्ट किया तो सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने कहा कि अनलाइक मिस्टर राजू, आई डोंट ट्राई टू बुली कोर्ट्स, आई वांट टू बी वेरी क्लियर। अब ईडी का काउंटर ये था कि टीएमसी की पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। एसजीएसवी राजू ने आर्ग्यू किया कि व्हाट राइट्स ऑफ टीएमसी आर इन्फ्रिंज्ड। उन्होंने कहा कि सर्च किसी और के प्रीमाइसेस पर हुआ, टीएमसी के राइट्स का डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट कैसे हुआ। एसजीएसवी राजू ने यह भी कहा कि अनलेस सीएम ममता बनर्जी इज मेड अ पार्टी, टीएमसी प्ली इज नॉट मेंटेनेबल। उनका एलिगेशन था कि टीएमसी की तरफ से जो अफिडेविट फाइल हुई है वो एक ऐसे पर्सन ने स्वेयर किया है जो सर्च के वक्त प्रेजेंट ही नहीं था और इसलिए ये फॉल्स एफिडेविट एंड पर्जरी का केस बनता है। उन्होंने कहा कि हाउ कैन अ थर्ड पर्सन हु हैज नॉट सीन एनीथिंग फाइल सच अ पिटिशन। सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि टीएमसी के पास वेल फाउंडेड फियर था कि पार्टी का कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डेटा जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट के पास पिछले 6 साल से है उसको मिसयूज किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इट इज इनअप्रोप्रिएट एंड अनबिकमिंग टू बुली अ पॉलिटिकल पार्टी which has filed a petition at a time that it believed that personal data of that political party relevant to the upcoming elections was being housed by their political strategist. उन्होंने ये भी कहा कि political ideology is protected. We only request that our political data be protected and not released in the media and not used in a political fashion. इसी बीच पॉलिटिकल फ्रंट पर भी टेंशन पीक पर थी। वेस्ट बंगाल अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को डेफेमेशन नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने 72 आवर्स के अंदर अलेज्ड कोल स्कैम लिंक्स का एविडेंस देने को कहा था। शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ममता बनर्जी सीम्स टू बी एट हर विट्स एंड। द टाइम गिवन टू ममता बनर्जी वाइड द डेफेमेशन नोटिस ऑन माई बिहाफ हैज नाउ एक्सपायर्ड एंड बीइंग इन अ फिक्स हैज प्रिवेंटेड हर फ्रॉम रिप्लाइंग. The Chief Minister by her conduct has made it clear that her imaginary allegations pertaining to me being involved in a coal scam was a product of her insalubrious mindset. Get ready to face legal consequences in the court. ममता बनर्जी, नाउ आई विल सी यू इन कोर्ट. टीएमसी ने नोटिस पर कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्लियरली चार्ज्ड हो चुका है. अब आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस पूरे सागा का एक डिसाइसिव मोमेंट बन सकती है. कोर्ट के सामने सवाल ये होगा कि क्या ईडी का आर्टिकल 32 पिटिशन मेंटेनेबल है, क्या अलेज्ड ऑब्स्ट्रक्शन इतना सीरियस है कि सीबीआई प्रोब ऑर्डर की जाए, और क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अलेज्ड कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा. साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल राइट्स के बीच बैलेंस कैसे ड्रॉ किया जाए. अब आज की हियरिंग सिर्फ ममता बनर्जी या ईडी के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी प्रेसिडेंट सेट करेगा. अगर कोर्ट ईडी के स्टैंड से अग्री करता है तो ये सिग्नल होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के काम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा. और अगर कोर्ट कॉशियस अप्रोच लेता है तो ये मैसेज जाएगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, प्रिवेसी एंड फेडरल बैलेंस को भी बराबर की इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. फिलहाल पूरा देश ये देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस हाई स्टेक्स कोर्टरूम ड्रामा को किस डायरेक्शन में ले जाती है. तो व्यूअर, दिस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या हो सकता है वो जानने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग अस एट लॉ चक्र.